दोस्तों, आपने दुनिया के कई अनोखे जायकों का स्वाद चखा होगा, लेकिन हर जायके का स्वाद सिर्फ एक इंग्रेडिएंट में छुपा होता है और वो है नमक। दोस्तों, नमक के बिना हर खाने का स्वाद बिगड़ जाता है और ज्यादा होने पर खाना खाया भी नहीं जाता है। नमक हमारे खाने के साथ साथ हमारे शरीर के लिए भी बेहद आवश्यक है, लेकिन यह तो आप जानते ही होंगे कि नमक भी एक तरह का ही नहीं होता, बल्कि नमक कई तरह के होते हैं, जैसे टेबल सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट और सी सॉल्ट। इनमें से ही एक के बारे में आज हम आपको बताएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं सेंधा नमक की और उससे जुड़े फैक्ट्स की। सेंधा नमक जो लगभग हर किराना स्टोर में मिल जाता है, वो कैसे बनता है और किस तरह से वो हमारी प्लेट तक पहुंचता है। साथ ही यह नमक भारत में कहां से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो चलिए जानते हैं सेंधा नमक के बारे में। जहां भी बात व्रत और उपवास की जाती है, वहां लोग अधिकतर सेंधा नमक खाना पसंद करते हैं। सेंधा नमक यानी हिमालयन पिंक सॉल्ट को ही सबसे शुद्ध नमक माना गया है, लेकिन इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता कि आखिर इसे ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है और आयुर्वेद में इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। सेंधा नमक की खासियत नॉर्मल टेबल सॉल्ट की तुलना में कुछ अलग है और इसीलिए इसे खास माना गया है। अलग अलग नाम से मशहूर सेंधा नमक को लाहौरी नमक, पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट या फिर हेलाइट के नाम से भी जानते हैं। ये नमक देखने में एकदम क्रिस्टल रॉक की तरह दिखता है। इसे इसका गुलाबी रंग कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे मिनरल्स के कारण मिलता है जो उस प्रांत में पाए जाते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि सेंधा नमक कहाँ से आता है। सेंधा नमक जिसे सबसे शुद्ध नमक माना जाता है, वो असल में किसी मशीन से नहीं बनाया जाता और ना ही समुद्री नमक की तरह पानी से निकाला जाता है, बल्कि ये एक पहाड़ का हिस्सा होता है जिसे बाकी मिनरल्स और मेटल्स की तरह माइनिंग प्रोसेस से निकाला जाता है। सबसे बड़ी हैरानी आपको ये जानकर होगी कि हिमालयन पिंक सॉल्ट के नाम से प्रसिद्ध सेंधा नमक को हिमालय पर्वत से नहीं, बल्कि पाकिस्तान के झेलम प्रांत से निकाला जाता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित खेवड़ा नमक खदान से सेंधा नमक निकालता है। जी हाँ, एक गूगल सर्च ही आपको बता देगी कि सेंधा नमक पाकिस्तान की खेवड़ा सॉल्ट माइन से आता है। यह माइन दुनिया भर में मशहूर है और जब कभी भी टूरिस्ट लाहौर आते हैं तो वो यहाँ पर जाना नहीं भूलते हैं। वैसे तो भारत में भी हिमालय में सेंधा नमक का माइनिंग प्रोसेस शुरू होना था, लेकिन वो अभी तक हो नहीं पाया है। 2019 में पाकिस्तान में जो नमक को लेकर विवाद हुआ था, वो इसी बात पर आधारित था कि सेंधा नमक भारत में सबसे अधिक एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन वो विवाद क्या था, यह हम आपको आगे बताएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि सेंधा नमक कैसे बनता है। सबसे पहले अलग अलग तरीकों से रॉक सॉल्ट को, पत्थरों को तोड़ा जाता है। इससे काम के लिए एक वर्कर को लगभग 8 घंटे माइन के अंदर रहना होता है। इसके बाद इसे रंग के आधार पर विभाजित किया जाता है। इसके आमतौर पर 3 रंग होते हैं, सफेद, लाल और गुलाबी। सफेद का मतलब सोडियम क्लोराइड ज्यादा है, गुलाबी का मतलब मैग्नीशियम और लाल का मतलब आयरन ज्यादा है। इसके बाद ये नमक के बड़े बड़े पत्थर रिफाइनरी और मिलों में ले जाए जाते हैं। वहाँ इन पत्थरों को ग्राइंड किया जाता है और छोटे छोटे पार्टिकल्स और नमक का शेप दिया जाता है। इसके बाद पैकेट में बंद कर इस नमक को दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन इसे व्रत वाला नमक क्यों कहते हैं और इसे उपवास में क्यों खाया जाता है, आइए आपको बताते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इसे व्रत वाला नमक क्यों कहते हैं और इसे उपवास में क्यों खाते हैं। दोस्तों, व्रत और उपवास में ये नमक इसीलिए खाया जाता है क्योंकि आयुर्वेद में इसे सबसे शुद्ध माना गया है और जिस तरह से हमने आपको अभी बताया, ये प्राकृतिक नमक है जिसमें ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं की जाती है। आयुर्वेद में इसे सेंधवा कहा जाता है और आयुर्वेद में माने गए 5 नमक में से ये एक है जिसे हमें नियमित तौर पर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। पाकिस्तान से बेशक यह निकलता हो, लेकिन पूरे भारत में सेंधा नमक सबसे अधिक बिकता है। कहते हैं सेंधा नमक खेवड़ा के अलावा सिंध और पश्चिमी पंजाब के सिंधु नदी से सटे इलाकों के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट जिले से भी आया करता था। माना जाता है कि कोहाट की पूरी जमीन में सेंधा नमक की खुशबू है। नमक के पर्वत को नमक कोह भी कहते हैं। यह एक पूरी रेंज होती है जहाँ पर सेंधा नमक मिलता है। इस नमक को लाहौरी नमक भी कहा जाता है क्योंकि यह अक्सर लाहौर से होता हुआ पूरे भारत में बेचा जाता था। आयुर्वेद में सेंधा नमक को स्वास्थ्य रक्षक भी कहा जाता है। रोजाना इसका इस्तेमाल करने से
कई बीमारियां दूर हो जाती हैं, तो वहीं हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी यह एक रामबाण दवा है। सेंधा नमक के ढेरों फायदे हैं, लेकिन इनके अलावा इसके कुछ नुकसान भी हैं, जिसके बारे में आपको पता होना काफी जरूरी है। इस नमक का इस्तेमाल करने से पहले आपको इससे संबंधित कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। सेंधा नमक का यूज करने से कुछ लोगों को पेट में दर्द, दस्त और उल्टी की प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए इसके इस्तेमाल से पहले डॉक्टर की राय जरूर लें। डायबिटीज और किडनी की समस्या से पीड़ित लोगों को इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। वहीं प्रेग्नेंट महिला को सेंधा नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और साथ ही 5 साल से छोटे बच्चों को इसका सेवन नहीं करवाना चाहिए। लेकिन चट्टानों में कितना नमक बचा है? वैसे तो खेवड़ा की खदान से हर साल करीब 4,65,000 टन सेंधवा नमक का खनन किया जाता है। कहते हैं कि खदान में इतना नमक है कि अगले 500 साल तक इसकी सप्लाई आसानी से की जा सकती है। साल 2019 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2015 में भारत ने 2,710 मीट्रिक टन नमक पाकिस्तान से आयात किया था। लेकिन पाकिस्तान और भारत में तो कई बार अनबन होती रही है, तो क्या ऐसा कभी नहीं हुआ कि सेंधा नमक की सप्लाई बंद हुई हो? खैर दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ था जब पाकिस्तान हो गया था नाराज। 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया तो पाकिस्तान आग बबूला हो गया था। पाकिस्तान ने गुस्से में भारत के साथ ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिश्ते कम कर दिए। उस साल सेंधा नमक पाकिस्तान से नहीं आया था। भारत ने तब नवरात्रि से पहले सेंधा नमक खाड़ी देशों के जरिए भारत के बाजारों में पहुंचाया था। हालांकि उस साल सेंधा नमक जो आमतौर पर 15 से 20 रुपए में बिकता है, वो 40 से 60 रुपए तक बिका था। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। वहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें।